धूलपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं। उसी गांव की सरहद पर दो भाई रहते थे। एक का नाम ईमानदार था और दूसरे का नाम बेईमान था। दोनों के घर एक दूसरे के घर से चिपक करते थे, लेकिन दोनों भाई साल में एक बार भी अपना हालचाल नहीं पूछते थे। दोनों भाइयों के पास एक एक खेत थे, लेकिन ईमानदार अपना खेत बेचकर पता नहीं किस चीज का व्यापार कर रहा था। बेईमान उसी खेत में मेहनत करके फसल बेचकर अपना गुजारा करता था। दोनों भाइयों के पास एक एक कौवे थे। बेईमान अपने कौवे को दूसरे कौवों से अपने खेत को बचाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन इस ईमानदार का तो कुछ और ही किस्सा था। याद है ना मेरे दोस्त, तुम्हें क्या करना है? शाबाश, अब जाओ। ईमानदार का कौवा उड़ता हुआ गांव में जाकर अपनी आँखों में चमकने वाली हर चीज लेकर उड़ जाता था। कभी कहीं पर रखी हुई चीजें चुराता था, तो कभी लोगों के हाथ से ही छीनकर भाग जाता था। ऐसे चुराए हुए सामान को वो कौवा लाकर अपने मालिक ईमानदार को देता है। ईमानदार लाए हुए सामान से खुश होकर उस कौवे को खाने के लिए थोड़ा सा घोष देता था। ईमानदार उन्हीं चुराए हुए चीजों को शहर ले जाकर बेच कर आता था। उस कौवे से परेशान होकर कुछ लोग गांव में उसी के बारे में बात कर रहे थे। उस कौवे का साहस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ लल्लो, तुम तो सही कह रहे हो। उसने तो कल हद ही कर दी थी। उसने सरपंच के हाथ से उनके सोने के पेन चुरा लिया था। वो पेन उनके दिल के बहुत करीब था। हम उसे पकड़ सके उतने फुर्तीली तो नहीं है, लेकिन हम उसका पीछा करके उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। ये सोचते हुए कौवे के गांव में आने का इंतजार करते हैं वो गांव वाले। वो कौवा हमेशा की तरह गांव में आकर एक महिला के हाथ में से उसका पर्स छीनकर उड़ जाता है। चोर! चोर! मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। वो महिला की आवाज सुनकर कुछ लोग जो कि उस कौवे का इंतजार कर रहे थे, वो उसके पीछे भागने लगते हैं। वो कौवा सीधे उड़कर आकर ईमानदार के घर के सामने बैठ जाता है। उसके पीछे इतने सारे आदमियों को आते हुए देखकर ईमानदार डर जाता है। अच्छा, तो ये तुम्हारा कौवा है। साथियों, पकड़ो उसे, सरपंच साहब के पास लेकर जाते हैं। अरे अरे, रुको भाई, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? कौवे से चोरी करवा के सारे गांव के नाक में दम कर रखा है और पूछते हो कि मैंने क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं है। कौवे पालने का शौक तो मेरे भाई को है। मेरा तो नाम भी ईमानदार है। आप लोग जानते हो ना। वो देखो, आ रहा है मेरा भाई बेईमान। इतने सारे लोगों को देखकर बेईमान अपने घर जाने की बजाय ईमानदार के घर के पास आता है। क्या बात है गांव वालों, इस तरफ कैसे आना हुआ आप लोगों का? अपना ये मीठी बातें बंद करो और ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई कौवा है? हाँ है। तो क्या हुआ? वैसे तो मेरे भाई के पास भी एक कौवा है। बेवजह एक ईमानदार पर इल्जाम मत लगाओ। चलो। ये कहते हुए सब लोग मिलकर बेईमान को खींचकर सरपंच के पास लेकर जाते हैं। उनके पीछे पीछे मजे लेते हुए ईमानदार भी जाता है। अरे अरे, क्या बात है भाई, ऐसे क्यों खींच कर ले आ रहे हो? सरपंच साहब, यही है वो बदमाश जो उस कौवे को गांव में चुराने करने के लिए भेजा था। हाँ सरपंच साहब, इसका तो नाम ही बेईमान है। मुझे तो इसे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। सच कह रहा हूँ, बहुत पछताओगे भाई। इतने सारे लोगों के सामने अपने मासूम भाई को धमकी देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देख क्या रहे हो? मारो उसे। ईमानदार की बातों से
जोश में आकर सब बेईमान को मारने के लिए जाते हैं। तभी सरपंच उन सबको रोककर, गुनहगार बेईमान नहीं, ईमानदार है। बेईमान तो बेचारा खेती करके अपना जीव गुजरता है। वो अपनी फसल मेरे ही पास बेचने के लिए आता है, इसीलिए मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और ये ईमानदार चुराए हुए सामान को शहर ले जाकर मेरे ही जाजा के पास बेचकर आता है। हमें लगा ईमानदार नाम है तो अच्छा ही होगा, और बेईमान नाम का है तो इसका मतलब चोर ही होगा। नाम में क्या है मेरा दोस्त? आपका नाम भी लालचंद है, इसका मतलब आप लाल रंग के थोड़ी ना हो। और हरी भाई, क्या हरे रंग के हो? सब गांव वाले जिसने भी बेईमान की बेइज्जती की थी उससे माफी मांगकर ईमानदार को अच्छे से पीटकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। किशन वैसे तो एक 25 साल का लड़का है जिसे अपने भविष्य के बारे में सोचकर काम करना चाहिए, लेकिन ये अभी भी छोटे बच्चों की तरह शरारतों में लगा रहता है। इसकी शरारतों से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर तक परेशान थे। खास करके लालचंद और उसकी मुर्गी परेशान थे। आज आने दो उस किशन के बच्चे को, छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है लाल, परेशान लग रहे हो? अरे उस किशन के बच्चे ने नाक में दम करके रखा है। रोज मेरी मुर्गी का अंडा चुराकर भाग जाता है। वो एक मुर्गी से अंडा छीन रहा है। जिस दिन उसे मुर्गी का शाप लगेगा उसी दिन वो बहुत पछताएगा। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दीवार के पीछे से उनकी बातें सुन रहा किशन सोच में पड़ जाता है। कितना सोचने पर भी आखिर में उस मुर्गी का अंडा चुरा ही लेता है। उनकी बातें सुनते हुए लालचंद उसे देख लेता है और ये भी देख लेता है कि उनकी बातें सुनने के बाद किशन सोच में पड़ गया था। इसका कुछ ऐसा करना होगा कि ये आज के बाद फिर कभी भी शरारत करने के बारे में सोचा भी नहीं पाएगा। ये कहते हुए लालचंद आंगन में शांत बैठकर चिड़ियों को दाना डाल रहा है। तभी उसका बेटा एक मुर्गे का मास्क पहनकर आकर पीछे से डरा देता है। लालचंद उसे देखकर काफी डर जाता है। अपने पिता को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर लालचंद का बेटा अपना मास्क उतार देता है। पिताजी, ये मैं हूँ, आपका बेटा। ये बात सुनते ही लालचंद गुस्से में पीला हो जाता है। भाग यहाँ से, दोबारा ऐसा मजाक मत करना। ये कहते हुए उस मास्क को अपने पास ही रखकर अपने बेटे को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद उसके मन में एक ख्याल आता है। मैं अब रात को उस किशन के घर जाकर उसके सोने के बाद उस मास्क को ग्लू से उसके मुंह पर चिपक दूंगा। ये कहते हुए रात होते ही लालचंद चुपके से जाकर सांड की तरह सो रहे किशन को मास्क पहनकर वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन सुबह किशन रोज की तरह उठकर बाजार में जाता है। वहाँ के कुछ लोग देखकर डर रहे थे तो कुछ लोग देखकर हंस रहे थे। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बात समझ नहीं पाता किशन को। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है। तुम किशन हो ना? हाँ, मैं किसान हूँ, लेकिन आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैं एक भूत हूँ? वो आदमी उस बाजार में से एक दुकान में से एक आईना उठाकर दिखाता है। अपने आप को आईने में देखकर डर जाता है किशन और जंगल में भागकर जाकर एक पेड़ के नीचे रोता हुआ बैठ जाता है। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ी सी दुकान के सामने जोकर का काम मिलता है किशन को। वहाँ पर आने वाले सभी लोग आते जाते उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। आहा, यह कैसा मास्क है? ये तो पैदाशी जोकर लग रहा है। उसके बाद किशन काफी दुखी हो जाता है और घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। लगता है इतनी सजा काफी है इसके लिए। ये कहते हुए जाकर लालचंद किशन से मिलता है। किशन,
मैं तुम्हारी हालत के बारे में जानता हूँ। अगर तुम अपनी शरारतें बंद करने के वादा करोगे तो मैं अपनी मुर्गी से बात करके तुम्हारा श्राप तुड़वा दूंगा। मैं वादा करता हूँ लालचंद जी, मुझे बस पहले जैसे कर दो। ठीक है, तुम जाकर आराम से सो जाओ। जब उठोगे तब अपने आप को पहले जैसा पाओगे। ये कहकर लालचंद वहाँ से चला जाता है और किशन भी खुश होकर जाकर सो जाता है। लालचंद पहले की तरह चुपके से किशन के घर में जाकर किसी तरह से उस ग्लू को हटाकर वो मास्क लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह किशन उठते ही पहले अपना चेहरा आईने में देखता है। उसका चेहरा पहले जैसे हो गया। ये देखकर किशन खुशी के मारे पहले लालचंद के घर जाता है। लालचंद जी, मैं पहले जैसा हो गया हूँ। लालचंद जी। आ रहा हूँ, सब्र करो। ये कहते हुए लालचंद अपने मुर्गी को हाथ में पकड़कर बाहर आता है। मुर्गी को देखकर किशन वहाँ से ऐसा भागता है कि जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। मम्मी बचा। शुक्र है, इसे अब तो अकल आ गई है। अब ये फिर कभी भी किसी मुर्गी को परेशान नहीं करेगा।